गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बेटर होंगे। आज हम वापस से अपना एक नया टॉपिक बीए पार्ट 1 में जो हमारे चल रहा है, कंटिन्यू है हमारे, ठीक है। ये क्लास है पोएम्स की, जो सेमेस्टर 1 में जो हमारा पार्ट है पोएम का, वही आज मैं एक बार पुनः आपके सामने एक नई क्लास के साथ तैयार हूँ। तो आप सब पढ़ रहे हो अभी बीए पार्ट 1, बीए पार्ट 1 की जो सेमेस्टर सिस्टम है, जो नया सिलेबस है अभी जेएनयू का, उसी के अनुसार ये जो पोइट्री वाला सेक्शन है अपना, जो सेमेस्टर 1 के अंदर आएगा, उसे हम लेके आ रहे हैं आपके सामने। एक एक करके जो हमारी पोएम में पूरी होती जा रही है। अभी ये हमारी यूनिट नंबर 4 चल रही है। यूनिट कौन सी चल रही है हमारी? 4 चल रही है। उसी के अंदर ये एक पोएम है जो कि कौन सी है? एंग्लो इंडियंस पोएम है। कौन सी है? एंग्लो इंडियंस पोइट्रियाँ चल रही हैं। उसी का एक पार्ट है, एक नई पोइट्री है, क्या नाम है? प्रोल्यूग किसके द्वारा लिखी गई है? निजामत जंग के द्वारा लिखी गई ये एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट टू रीड, इंट्रोडक्शन देखना है हमें, पोइट का इंट्रोडक्शन देखना है पोएम का, और फिर हम देखेंगे हमारे पोएम की आउटलाइन, जो कि एग्जाम के थ्रू हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कौन से पॉइंट्स हमारे इस पोएम के अंदर इम्पोर्टेंट है, उनको देखते हुए हम अपनी पूरी पोएम को पढ़ेंगे। और उसके साथ हम देखेंगे हमारे इम्पोर्टेंट ऐसे टाइप क्वेश्चन जो कि यहाँ पे हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण इस पोएम के अंदर बन जाता है। फिर हम देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट, जो निजामत जंग है उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कहाँ से आए, कब जन्म हुए, क्या पढ़ा, किस सब्जेक्ट्स पे ये लिखते थे, सारी बातें हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे देखते हैं कि नवाब सर निजामत जंग बहादुर, इनका पूरा नाम क्या था? नवाब सर निजामत जंग बहादुर, ये इनका पूर्ण नाम था। और इनका जन्म कब होता है? 22 अप्रैल 1871 में इनका बर्थ है, बॉर्न होते हैं ये। और कहाँ पे होते हैं? हैदराबाद स्टेट में। उस समय जब ब्रिटिश रूल था, इसलिए हैदराबाद एक अलग रियासत थी, इसीलिए हम उसे हैदराबाद स्टेट कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि वॉज एन अरब इंडियन पोइट, ये कैसे थे? अरब इंडियन पोइट के नाम से भी जाने जाते थे, या अरब इंडियन पोइट थे। ये हमारे अरबी ताल्लुकात रखते थे ये जो निजामत जंग है। फिर हम देखते हैं कि निजामुद्दीन वॉज द सेकेंड सन ऑफ द लेट नवाब राफत यार जंग बहादुर। ये राफत यार जंग बहादुर साहब के दूसरे पुत्र थे, जो हमारे ये निजामत जंग ये जो अपने बहादुर है, इनके सेकंड सन थे, ठीक है। और मौलवी शेख अहमद हुसैन और सूबेदार ऑफ वारंगल, ये क्या थे? मौलवी थे। शेख अहमद हुसैन जो मस्जिद थी वहाँ के मौलवी थे, और सूबेदार थे कहाँ के? वारंगल के। वारंगल आज वर्तमान में आंध्र प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इनका क्या है? बर्थ पैलेस है, इनका पैतृक निवास है, जहाँ से ये ताल्लुकात रखते हैं हमारे नवाब सर निजामत जंग, ठीक है, जो कि हमारे अंग्रेजी साहित्य में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं उस समय। अब हम देखते हैं कि नवाब सर निजामत जंग वॉज एजुकेटेड एट मदरसा ए ऐजा। मदरसा ए ऐजा में इनका क्या है? इनकी एजुकेशन होती है, जो इनकी स्टार्टिंग एजुकेशन होती है वो मदरसा में होती है। वहाँ पे इनका कहते हैं कि स्कूलिंग एजुकेशन होती है। ए स्कूल फाउंडेड बाय हिज फादर इन 1878। ये जो स्कूल थी ये इनके पिताजी द्वारा ही क्या थी? फाउंडेड थी, या इनके पिताजी द्वारा ही वहाँ पे स्थापित की गई थी। कब? 1878 के अंदर। एंड प्रोसीडिंग टू इंग्लैंड इन 1887 जॉइन ट्रिनिटी कॉलेज। और उसके बाद ये क्या करते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। कौन सी कॉलेज के अंदर? ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर। ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर ये चले जाते हैं, वहाँ पे जाके अपनी नई एजुकेशन, जो अपनी आगे की जो एजुकेशन है, कॉलेज जो ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन होती है, वो वहाँ पे जाके ये क्या करते हैं? पूरी करते हैं। ये ट्रिनिटी कॉलेज कहाँ पे आई हुई है? कैम्ब्रिज के अंदर। एंड टुक द डिग्रीज ऑफ ए BA LLB हॉनर्स। और कौन सी डिग्री लेते हैं? BA LLB हॉनर्स की डिग्री ये वहाँ से हासिल करते हैं। फिर हम देखते हैं कब करते हैं? इन
1891 बिगिनिंग द फर्स्ट हैदराबादी टू अचीव दिस, और ये इस समय के 1891 के पहले ऐसे हैदराबादी थे जिसने इतनी बड़ी डिग्री उस समय ली हुई थी। अगर आज हम देखें तो बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ लोकल में भी, हमें LLB BA बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन उस समय की ये इतनी महत्वपूर्ण बात थी कि हैदराबाद के स्टेट के अंदर अगर कोई हैदराबादी है जो वहाँ का स्थानीय निवासी है, उसके तौर पे ये पहला ऐसे इंसान थे सर निजामुद्दीन जंग जो कि इतनी बड़ी डिग्री हासिल करते हैं। फिर देखते हैं कि हिज पर्सनल बुक, इनकी पर्सनल बुक थी, हैज मेड अवेलेबल फॉर द पब्लिक इन 1972। इनकी पर्सनल बुक जब ये लिखते हैं तो पब्लिक के लिए अवेलेबल कब करवाते हैं? 1972 में, व्हेन द निजामुद्दीन जंग मेमोरियल लाइब्रेरी, वहाँ पे एक लाइब्रेरी थी इनकी नाम की निजामुद्दीन जंग मेमोरियल लाइब्रेरी, वहाँ पे जब 1972 में जब इनका कहते हैं कि डेथ होने के बाद ये वहाँ पे क्या होती है, अवेलेबल करवाई जाती है कि इनको भाई इनके बारे में लोगों को जानने का मौका मिला, इनको पढ़ने का मौका मिला, तो ये कहाँ पे अवेलेबल होती है? निजामुद्दीन जंग मेमोरियल जो लाइब्रेरी है जो आज भी हैदराबाद के अंदर है, वहाँ पे इनकी ये जो बुक्स थी इनके रिलेटेड जितने भी इन्होंने काम लिखे वो सारे इस लाइब्रेरी के अंदर आज भी पढ़े। और कब से स्टार्ट हुई? 1972 से, जब भारत इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे ये सारी बुक्स हैं अवेलेबल करवाई। व्हेन द निजामुद्दीन जंग मेमोरेबल लाइब्रेरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन हिज नेम द नारायणगुड़ा, ये हैदराबाद के अंदर नारायणगुड़ा पैलेस है, वहाँ पे ये लाइब्रेरी आज भी मौजूद है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारे निजामुद्दीन जंग के बारे में। अब हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, पोएम के बारे में इंट्रोडक्शन। प्रोल्यूड बाय निजामुद्दीन जंग इज ए मेजेस्टिक पोएम। मेजेस्टिक का मतलब होता है रहस्यमयी, रहस्यमयी, रहस्यमयी एक पोएम है, रहस्यमयी सब्जेक्ट के ऊपर है ये पोएम, रहस्यमयी। ठीक है, रहस्यमयी पोएम है ये एक रहस्यमयी पोएम है। थ्रू विच द पोइट एक्सप्रेस द यूनियन ऑफ ए सॉइल, और इसके द्वारा ये हमें बताएंगे कि किस तरह से आत्मा की एक एकता, आत्मा की एकता होती है या एक यूनियन होता है हमारे सोल का विद द डिवाइन सोल, जो कि एक डिवाइन सोल है। डिवाइन सोल किसे कहते हैं? एक पवित्र जो आत्मा होती है, किस तरह से उसके साथ हमारी जो यूनियन सोल है, जो हमारी जो आत्माएं हैं, वो एक डिवाइन सोल के साथ, एक जो पवित्र आत्मा उसके साथ क्या हो जाती है? मिल जाती है। ए मिजेस्टिक इज ए वन हु बिलीव इन द वंसनेस एंड ए लाइकनेस। मिजेस्टिक का मतलब होता है जो कि एकता में बिलीव करता है, ऑफ द ह्यूमन सोल विद द सोल ऑफ ए नेचर, जो कि एकता में बिलीव करता है कि जो मानव की जो सोल है, मानव की जो आत्मा है, वो किसके साथ? नेचर, प्राकृतिक आत्मा के साथ, और द सोल ऑफ ए गॉड, और भगवान की जो आत्मा है, जो दिव्य आत्मा है, उसके साथ मिल जाती है, एकता में विश्वास रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मिजेस्टिक कहते हैं, मिजेस्टिक पोएम कहते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत एक मिजेस्टिक टाइप की एक रहस्यमय पोएम हमारे सामने निजामुद्दीन जंग उस समय लेके आते हैं। फिर हम देखते हैं कि मोर ही बिलीव्स दैट द ह्यूमन सोल कैन कम्युनिकेट विद द सोल ऑफ ए गॉड, नॉट बाय फिजिकल परसेप्शन बट द मेंटल फीलिंग। यहाँ पे निजामुद्दीन जंग कहते हैं कि इस पोएम के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से एक मानव की आत्मा क्या कर रही है? कम्युनिकेट करती है, किसके साथ? एक सोल ऑफ ए गॉड, भगवान की आत्मा के साथ एक कम्युनिकेट करेगी। खाली फिजिकली नहीं, आप उसे सामने सामने देख के नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप मेंटली फीलिंग, अगर आपकी मानसिकता के साथ, अगर आप अपने मन में, अगर आप भगवान से क्या कर सकते हो? बातें कर सकते हो, या मन में ही आप अपने भगवान या ध्यान में आप क्या कर सकते हो? अपनी आत्मा को भगवान की आत्मा के अंदर मिलते हुए या एहसास कर सकते हो। ये बात हमें इस पोएम के द्वारा निजामुद्दीन जंग समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इसका। अब हम देखेंगे हमारी आउटलाइन पोएम्स की कि ये पोएम हमें क्या क्या मुख्य बातें यहाँ पे इस पोएम के अंदर हमें देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट द पोएट से दैट ही मीट द डिवाइन सोल इन द ओपन नेचर व्हाइल ही वाज वॉन्डरिंग अलोन बीइंग द बियर्ड ऑफ ए ह्यूमन सोसाइटी थ्रू द डेजर्ट टू ट्रेक ए साइलेंट नाइट। ये कहते हैं कि मैंने एक बार जब मैं घूम रहा था वहाँ पे, जब सोसाइटी के अंदर, जब समाज के अंदर जब मैं घूम रहा था, तो मुझे वहाँ पे एक डिवाइन सोल
एक डिवाइन सोल जो एक दिव्य आत्मा है उसको देखने का मुझे मौका मिला। कहाँ पे मौका मिला? इन द ओपन नेचर। ये पूरे इस प्राकृतिक जीवन के अंदर हमें एक बार ये जो डिवाइन सोल थी उसे देखने का मुझे मौका मिला। और वो भी कहाँ पे? डेजर्ट में। जब मैं एक मरुस्थल के अंदर एक साइलेंट वंडरिंग कर रहा था, मैं अकेला घूम रहा था, उस समय मुझे एक ओपन नेचर के अंदर मुझे एक डिवाइन सोल देखने का मौका मिला। ही सॉ द डिवाइन सोल इन द फ्रंट ऑफ हिम। वो कहता है कि मेरे सामने वो डिवाइन सोल खड़ी हुई थी, मैंने उसे देखा। एंड ही चेज्ड हिम, और वो उसे क्या कर रही थी? चेज कर रही थी, उसे फॉलो कर रही थी। बट ही कुड नॉट कैच और रिमेम्बरेंस द डिवाइन सोल। ये कहता है कि मैंने उसको ना तो मैं उसे पकड़ पाया, ना मैं उसे रिमेम्बरेंस कर चुका किसे? डिवाइन सोल को। अज इट वॉज लाइक ए शैडो, और उसे लगा, वो कहता है कि ये एक तरह के ऐसे थी कि जिस तरह से मनुष्य की परछाई उसके साथ चलती है, उसी तरह से वो जो दिव्य आत्मा है वो भी उसके साथ एक परछाई की तरह चल रही थी। एंड अस फास्ट अज ही चेस्ड इट सो फास्ट इट रन अवे। जिस तरह से वो उसी के पीछे भागता है या चेस करता है, उसी से ज़्यादा वो भाग के आगे जा रही है। द पोइट सोल वॉज वॉन्डरिंग सीकिंग द सोल ऑफ ए गॉड। अब वहाँ पे ये कहते हैं कि जो ये पोइट की जो आत्मा है, जो पोइट खुद है, वो क्या कर रहा है? वहाँ पे भटक रहा है। क्यों? क्योंकि उसे सोल ऑफ ए गॉड, जो भगवान की जो दिव्य आत्मा है, उसे देखने की विथ ए व्यू ऑफ अंटेनिंग विथ हिम इन दिस लाइफ एंड आफ्टर द वर्ल्ड। और वो चाहता है कि मैं ये अपने जीवन में ये भगवान की जो ये दिव्य आत्मा है, ये एक बार मैं जरूर देखूं, चाहे इस दुनिया के अंदर या इस दुनिया के जाने के बाद। ये यहाँ पे दिव्य आत्मा की बात कर रहे हैं कि जब मैं एक बार क्या कर रहा था? डेजर्ट के अंदर घूम रहा था, तो मुझे क्या है? एक दिव्य आत्मा दिखी। मैं उसे फॉलो करने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन वो आत्मा मेरे से भी ज़्यादा तेज भागी। और वो कहता है कि ये आत्मा जस्ट लाइक कैसी थी? हमारी जिस तरह से हमारी परछाई होती है, जो हमारी शैडो होती है, उसी तरह से ये भी क्या थी? एक शैडो थी, जो कि एक मेरे से भी आगे भाग रही थी। और ये कहता है कि मैं अपने जीवन के अंदर क्या करना चाहता हूँ? एक बार ये जो सोल ऑफ ए गॉड है, इसे मैं एक बार क्या करना चाहता हूँ? देखना चाहता हूँ, या यूनाइटिंग करना चाहता हूँ। मैं अपनी आत्मा को इस सोल के अंदर क्या करना चाहता हूँ? मिला देना चाहता हूँ। ठीक है, या तो इस जीवन में या इस जीवन के जाने के बाद। फिर हम देखते हैं कि आफ्टर द सेजिंग सम टाइम द पोएट से सो दैट द डिवाइन बीइंग सडनली स्टूड बिफोर हिम। वो कुछ समय तक उसके पीछे भागता है या उसे फॉलो करता है, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो रुक जाता है तो देखता है कि उसके पीछे ही वो आत्मा क्या है? खड़ी है। इट वॉज लाइक ए स्पिरिट। ये एक तरह की क्या थी? एक भूत की तरह, एक आत्मा की तरह। बट इन द फॉर्म वॉज लाइक ए ह्यूमन बींग। लेकिन वो ऐसे लग रहा था कि जैसे एक ह्यूमन बींग है। ऐसे तो ऐसे लग रहा था एक स्पिरिट है, एक जस्ट एक एहसास था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका जो फॉर्म था वो एक ह्यूमन बींग की तरह था। इट्स आई एमिटेड लाइट एंड सेंग द म्यूजिक ऑफ ए हेवन। और उसकी जो आंखें थी उसमें एमिटेड लाइट थी, एक प्रकाश था, और वो क्या कर रही थी? एक म्यूजिक गा रही थी, एक हेवन का म्यूजिक गा रही थी, एक स्वर्ग का म्यूजिक गा रही थी। देन द पोएट सोल एंड द डिवाइन सोल गॉट यूनाइटेड। अब जो पोएट की जो उस पोएट की जो हमारे निजामत जंग है, उनकी जो आत्मा थी और जो डिवाइन सोल थी, जो दिव्य आत्मा थी, वो दोनों क्या हो गई? एक हो गई, यूनाइटेड हो गई। फिर ये कहते हैं कि एंड देन द पोएट फेल्ट दैट द सोल ऑफ ए गॉड वॉज इन हिम। और फिर वो ऐसा पोएट कहते हैं कि मुझे ये एहसास हुआ कि जो गॉड की जो आत्मा है, जो दिव्य आत्मा है, वो मेरे ही शरीर के अंदर है। इन द अदर वर्ड टू से द पोएट फेल्ट दैट देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन हिज सोल एंड द सोल ऑफ ए गॉड। और फिर ये पोएट कहता है कि कोई अंतर नहीं है या कोई डिफरेंस नहीं है मेरी आत्मा के अंदर या ये जो गॉड की दिव्य आत्मा है, दोनों ही क्या है? एक ही है। इसीलिए हम कई बार कहते हैं ना कि आपके अंदर ही क्या है? आपके भगवान है। अगर सही से देखें तो हर कण के अंदर क्या है? भगवान है। हर चीज़ के अंदर क्या है? भगवान है। हम क्या करते हैं? कई बार कहते हैं भगवान को नहीं देखा। अगर आप सच्ची नज़रों से देखो तो आपके अंदर ही आपके भगवान विराजमान है। ठीक है, तो इस तरह से कहते हैं कि ये जो भगवान की जो सोल होती है वो कोई अलग नहीं होती। हम हर मनुष्य जाति के अंदर, हम हर मानव के अंदर ही क्या है? हमारे भगवान विराजमान है। फिर हम देखते हैं द मेजेस्टिक थीम इज ए सब्जेक्ट ऑफ ए ह्यूमन हार्ट। ये जो रहस्यमयी चीज़ होती है, रहस्यमयी सब्जेक्ट होता है, रहस्यमयी बातें होती है, जो थीम होती है, ये एक क्या होता है? मुख्य चीज़ होती है जो हर मानव जाति के क्या होता है? दिल के अंदर या मानव जाति के
सीने में बैठी रहती है और फीलिंग्स होती है उसके प्रति। हर मनुष्य की क्या होती है, फीलिंग्स होती है। हर मनुष्य ये जो डिवाइन सोल है इसके लिए क्या करता है, आतुर होता है, इसको देखने के लिए, इसे महसूस करने के लिए, इसे क्या कहते हैं, ये फीलिंग्स होती है मनुष्य की, ठीक है। इसके लिए कभी भी वो बुरा सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते। इट इज अबाउट द इनएक्चुअल रीजन एंड द आर्गूमेंट। अगर ये इसके लिए कोई आर्गूमेंट भी करना चाहेंगे तो भी ये कर देंगे, लेकिन पहली बात तो ये है कि इस वस्तु के लिए, इस जो डिवाइन ऑफ ए सोल के लिए कभी भी कोई भी मनुष्य क्या है, आर्गूमेंट नहीं करेगा। इट इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स। ये ह्यूमन फीलिंग्स की, मानव जाति के जो कहते हैं ना फीलिंग्स होती है, उसकी एक हाईएस्ट स्टेट है, ये एक हाईएस्ट फीलिंग्स होती हैं कि इससे ऊपर उसके लिए इस दुनिया के अंदर कुछ नहीं होता। इट इज़ ए स्पिरिचुअल एज वेल एज द रिलीजियस बिलीफ। यहाँ पे ये इसके लिए एक क्या, एक स्पिरिचुअल है। अलग अलग रिलीजियन के अंदर अलग अलग लोगों के अलग अलग क्या है, एक डिवाइन सोल होती है, अलग अलग स्पिरिचुअल होती है, अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, उनके अंदर अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इसी तरह से कहते हैं कि मेजेस्टिक कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल थ्रू मेडिटेशन ओनली। यहाँ पे कहते हैं कि ये रहस्यमय अगर हमें कम्युनिकेशन किसी के साथ करना है तो ये सिर्फ मेडिटेशन से ही पॉसिबल नहीं होता। ये कि आप ध्यान मग्न होकर बैठ गए, जिस तरह से अपने जो अलग कहते हैं ना कि आप ध्यान में बैठो, आपको क्या है, भगवान से आप क्या करोगे, कांटेक्ट करोगे, तो ये जरूरी नहीं है सिर्फ आप उसी से करो। सो ओनली द हाईली प्रोसेस हार्टेड रिलीजियस मैन कैन क्लेम टू हैव द सीन ऑफ ए डिविनिटी इन द नेचर थ्रू द आइज ऑफ ए हार्ट। यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर आप नेचर में जाओगे और नेचर को आप अच्छी तरह से रखोगे, अगर नेचर के अंदर भी आप अगर सही आपकी जो आँखें, अगर आप वहाँ पे डिविनिटी, अगर पवित्रता देखते हो तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, इस जो डिवाइन सोल है इसको वहाँ पे भी आप देख सकते हो। नॉट थ्रू द आइज ऑफ स्किन और फ्लैश। आप अपने जो मनुष्य की आंखें या आपकी जो स्किन की आंखें उसकी तरह नहीं। इन दिस रेस्पेक्ट द पोएम प्रोलिग वॉज एनालाइज्ड अबाउट द परफेक्ट मेजेस्टिक पोएम। और यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर आप नेचर के अंदर भी देखना चाहोगे तो आप अपनी जो फिजिकली आंखें, जो हमारी आंखें, उससे नहीं देख सकते। अगर आप वहाँ पे जाके, अगर आप नेचर से, अगर आप अपने कहते हो कि आप अगर वहाँ पे एहसास करोगे कि यहाँ पे एक डिवाइन सोल है इस नेचर के अंदर, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, उस आत्मा को देख सकते हो। इस पोएम के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से एक पवित्र आत्मा हर जगह क्या होती है, विराजमान होती है, बस हमें उसे क्या करना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक है। तो फिर कहते हैं कि ये कहते हैं कि ये जो पोएम है, प्रोल्यूग है, ये एक बहुत ही बेस्ट मेजेस्टिक पोएम है जो कि हमारे सामने एनालाइज है, परफेक्ट एनालाइज है हमारे द्वारा, किनके द्वारा, निजामत जंग के द्वारा, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज ए सिंपल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये पोएम समझाई जाती है। देयरफॉर द पोएट निजामत जंग वॉज एम्प्लॉयड सम फ्रेज इन द पोएम। यहाँ पे कुछ बातें करेंगे, कुछ फ्रेज हैं यहाँ पे, विच आर कंपाउंड एंड फिगरेटिव इन द मीनिंग ऑफ ए डेजर्ट ट्रैक। यहाँ पे क्या है, अलग अलग जहाँ पे वो डेजर्ट ट्रैक के अंदर चल रहे होते, डेजर्ट में चल रहे, मरुस्थल में चल रहे होते, तो वहाँ पे इन्हें अलग अलग कंपाउंड, अलग अलग फिगर देखने को मिलते हैं। ऑफ ए साइलेंस एंड नाइट, रात को और जब साइलेंट समय में, चेजिंग शेडो फॉर्म्स दैट द मॉक एंड फ्ली। और वहाँ पे वो क्या करते हैं, जो चेस कर रहे हैं वहाँ पे उस आत्मा को ढूंढ रहे हैं, तब उन्हें बहुत ही अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत ही बेटर चीज़ है कि किस तरह से एक दिव्य आत्मा को, एक हमारी जो आत्मा होती है, मनुष्य की आत्मा होती है, उसमें मिलाने की कोशिश की जाती है। और फिर जब ये आत्मा हमारे खुद निजामत जंग के अंदर चली जाती है, तब इन्हें एहसास होता है कि हर कण में या हर मनुष्य में भगवान की जो डिवाइन, जो दिव्य आत्मा होती है, वो क्या है, विराजमान है। हम ये दिव्य आत्मा के लिए अलग से हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ये आप सबके दिल में बसी हुई है, ठीक है। ये है हमारी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन फॉर द पोएम प्रोल्यूग बाय निजामत जंग। आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है निजामत जंग का इस पोएम के द्वारा, ठीक है। तो ये थी एक खूबसूरत सी पोएम प्रोल्यूग, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक स्पिरिचुअल पोएम है, एक मेजेस्टिक पोएम है। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना देखना है कि किस तरह से एक मेजेस्टिक, एक डिवाइन आत्मा एक ह्यूमन आत्मा में मिल जाती है। यहाँ पे एक कहते हैं ना, एक स्पिरिचुअल बातें जो हमें क्या करना पड़ेगा, एक धर्म से ऊपर उठ के हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो ये थी एक खूबसूरत सी पोएम। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। हम एक और नई पोएम के साथ में अगली क्लास के अंदर आपके सामने
हाजिर होऊंगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसी तरह से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हमारी 3-4 और नई पोएम बाकी हैं जो हमारे इस कोर्स में आएगी, हमारे सिलेबस के अंदर। उसके बाद आपका ये जो BA पार्ट फर्स्ट का जो कोर्स है ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा सेमेस्टर 1 के लिए। उसके बाद सेमेस्टर 2 के लिए जो हमारे पार्ट्स है, जैसे स्टोरी ऐसे का पार्ट है, जो हमारी एक ड्रामा है, नॉवल है, उसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लास वाइज लेके आऊँगा मैं। ठीक है, थैंक यू।